देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखना सब कि CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं। एक वर्ड दिया है समद्विभाजक, ध्यान रहे, समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब होता है किसी चीज को बराबर बराबर भाग में बांटना, इसी का मतलब होता है समद्विभाजक। किसी चीज को बराबर भाग में बांटना। जैसे घर में तुम लोग लड़ाई करते हो पैसे के लिए, तो बोलते हो ना पापा से मम्मी से कि मुझे बराबर चीज़ चाहिए, उससे बोलते हैं समद्विभाजक। ठीक है, आइए इस चीज़ को मिटाते हैं। ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। दो त्रिभुज के बारे में बोला है बच्चों, दो त्रिभुज के बारे में बोला है। क्या बोला है? त्रिभुज ABC, देखो त्रिभुज ABC में क्या बोला है? D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और इतना ABC त्रिभुज है। और एक पिक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों पिक्चर दिखाई दे रहा है बच्चों को ना। और ABC और ये बोला है बच्चों FEG। ये पिक्चर है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन पिक्चर समझना तुम। CD और GH क्रमशः CD और GH क्रमशः त्रिभुज कोण ACB, कोण A, ध्यान दीजिएगा, कोण ACB इस कोण के बारे में बोल रहा है। और एक बोल रहा है कोण EGF इस कोण के बारे में बोल रहा है। ये बोल रहा है ना कि ऐसे समद्विभाजक है, दोनों ऐसे समद्विभाजक हैं कि इस पे ये हमारा CD हो जा रहा है और ये हमारा क्या हो जा रहा है बच्चों, ये हमारा H हो जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बोला है कि CD जो है हमारा और GH जो है हमारा ACB को और EGF को ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H है, बिंदु D और बिंदु H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG को भुजाओं AB पर D स्थित है और FE पर H स्थित है। समझ में आया क्वेश्चन? तो बोला है बच्चों कि ये बताओ, और यदि यही दिया है बच्चों, दिया है, क्या दिया है आप लोगों का? दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज FEG का, ये दिया है। क्या बातें समझ में आया? क्या आपको बातें समझ में आया? ठीक है, अमन देखना ध्यान से। इसने बोला कि दो हमारे पास त्रिभुज है, ठीक है, ये दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप है। अगर समरूप है तो दिमाग में चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए सर? उसका संगत कोण बराबर होगा। पहली बात, A बराबर O, A बराबर O और A बराबर O बराबर होगा। दूसरी बात इसने बोला है कि हमने ना CD जो है ना, ये त्रिभुज ACB को ना समद्विभाजक करता है, और जो हमारा GH है ना FEG को ना समद्विभाजक करता है। FEGF बीच वाले को कौन कहते हैं? समद्विभाजक का मतलब उसको आधा भाग में बराबर कर देता है। इसका मतलब है बच्चों कि रवि सर क्या हम लिख सकते हैं कि एंगल A का वैल्यू एंगल 2, इसका नाम दे रहा हूँ मैं, क्या हो सकता है? नाम दे रहा हूँ जो भी इसका माप होगा, और जो एक और माप होगा एंगल 3 का मान एंगल 4 के बराबर होगा। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिएगा ध्यान से, अभी रुक जाइए। तो बोला है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG का समरूप है। तो तुमको साबित करना है बच्चों, क्या साबित करना है? CD बट्टा GH बराबर AC बट्टा में FG, पहला साबित करना है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा साबित करना है त्रिभुज DCB
सी बी, ध्यान दीजिएगा, डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी है बच्चों ई। तीसरा साबित करना है त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ, ये साबित करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये तो क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आ चुका है। ठीक है, ध्यान से देखना। दिया है, ध्यान सॉल्यूशन कर रहा हूँ, दिया है सॉल्यूशन है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी का। अगर समरूप होगा इसका मतलब क्या हो सकता है, एंगल ए बराबर एंगल एफ होगा, एंगल बी बराबर एंगल ई होगा और एंगल सी बराबर एंगल जी होगा। ये होगा कि नहीं होगा? समरूप है तो ये होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ये बोला कि भाई हम समरूप हैं, तो समरूप है तो तुम्हारा जो संगत कोण होगा बराबर होगा, कहानी खत्म। ठीक है, अच्छा जी, संगत। ध्यान से देखिएगा, हमको लाना क्या है बच्चों, सी डी बट्टा जी एच लाना है और ए सी बट्टा एफ जी लाना है। इसको, इसका मतलब इसको ये भी तो बोल सकते हो कि सर हमको लाना है सी डी बट्टा ए सी लाना है और इसको ऊपर कर दो, तो यानी हमको लाना है सर जी एच बट्टा लाना है, एफ जी लाना है। ये कर सकते, बोलोगे ही, एक यहाँ है तो गुना में, तो इसको नीचे कर दिए, इसको ऊपर कर दिए। इससे क्या साबित क्या होता है सर? साबित देखिए इससे क्या होगा, इससे मतलब चलता है बच्चों कि हमको सी डी कहाँ है, सी डी हमारा ए है और ए सी हमारा ए है और जी एच हमारा ए है और एफ जी हमारा ए है। इससे साबित होता है बच्चों कि सर हमें किससे चलना पड़ेगा पहले। यानी इसका मतलब तुम बोलना चाहते हो कि सर अगर आप इस त्रिभुज को, जो हमने त्रिभुज दिया है ए डी सी और एफ एच जी को अगर हम समरूप कर देंगे तो एक मतलब ये बराबर हो जाएगा। और क्वेश्चन में तो यही बोला है कि डी सी ए और एच जी एफ यही तो बोल रहा है, ये भी तो बोल रहा है साबित करने के लिए। तो क्यों ना सर, क्यों ना हम पहले सर इस चीज़ को पहले साबित कर दें, समरूप कर दें। अगर ये समरूप हो जाएगा, क्योंकि तब तो है आ जाएगा, हमने बोला है ना कि समरूप होगा तो उसके जो संगत भुजा होता है ना बच्चों, वो समान अनुपात में होता है। ये तो दिया ही है ना। अगर ए साबित हो जाएगा तो ये साबित कर देंगे, और जब ए साबित हो जाएगा तो एक बार इसको भी साबित कर दीजिएगा। देखिए डी सी बी ए त्रिभुज हो गया और एक ए त्रिभुज है, क्या है, एच जी ई करना है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये दिया था बच्चों। अब देखिए त्रिभुज, अब त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज किससे चलते हैं, एच सी एफ से, इससे चलते हैं बच्चों, क्योंकि सबसे पहले इसी को साबित कर देते हैं, इसको साबित कर देते हैं। बात समझ आया? मुझे बताओ एक चीज़ समझना, अच्छा खुद मुझे बताओ कि ये दोनों त्रिभुज में कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? तुम पहले बोलोगे कि रवि सर अगर आप इस पहले तो देखो कोण डी एच ए तो 90 डिग्री होगा, पहली बात। ऐसे भी देखो तो बोलोगे डी सी ए और क्या जाए, एच नहीं है जी, एच रुको ना, एच जी एफ है, एच जी एफ है। पहले तो बोलोगे कि रवि सर अगर एंगल डी बराबर क्या बोलोगे, एंगल एच समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज बोलोगे ना बच्चों। दूसरा बात सर बच्चों सुनो, एक और क्वेश्चन सर, अगर एक कोण और बराबर हो जाता तो काम बन जाता ना काम। तो किसको बराबर करोगे? देखो अगर एंगल ए बराबर एंगल जी हो सकता है, मान लीजिए ध्यान से, अगर मान लीजिए हमारा 70 डिग्री होता तो ये भी 70 डिग्री होता, तो इसके हाफ करूँगा तो 35 डिग्री, ये भी 35 डिग्री और ये भी 35 डिग्री, ये भी 35 डिग्री। तो क्या हम, क्योंकि त्रिभुजवा इसे चल रहा हूँ ना मैं, तो क्या हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल 2 लिख सकते हैं? आंसू लिख सकते हैं क्या? मान लीजिए हम आंसू के समरूप हैं, इसका मतलब है कि जो मेरे पास पैसा रहेगा 100 रुपये, उसके पास भी इसी हाथ में 100 रुपये रहेगा। तो अगर हम अपना हथवा के समद्विभाजक किए हैं तो 50 हमरो में 50 इधर हो, तो वो अपने हथवा के समद्विभाजक की होगी, 50 इसका है 50 उसका भी। क्या बात समझ में आ रहा है? तो क्या लिख सकते इसे, क्योंकि हम ये क्यों लिखा सर आपने,
बच्चवा यही त्रिभुज है, पहला त्रिभुज यही है, दूसरा त्रिभुज हम इसी से चल रहे हैं ना, तो लिख नहीं सकते एंगल ए बराबर एंगल 2, लिख सकते हैं ना। तो आप लिख सकते हो एंगल ए बराबर एंगल 2। क्या, क्यों 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 दिया, आप लिख सकते हो कि इस इधर लिख सकते हो एंगल ए बराबर एंगल एफ दिया है तो आप इसको एंगल ए बराबर एंगल 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर दो, देखिए अगर ये हो गया ना, दो कोण बराबर हो गया ना, तो आप लिख सकते हो, अब दिखाई दे रहा होगा, आप लिख सकते हैं चूंकि किसी दो त्रिभुज में हो गया है, दो त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं, दो कोण बराबर होते हैं, तो तीसरा कोण स्वतः बराबर होता है। तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बच्चों, इसको लिख सकते हो ई हो गया तो एंगल ए बराबर एंगल एफ भी हो सकता होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते, इसलिए वैसे भी था आप देखोगे तो एंगल ए बराबर एंगल एफ वैसे भी था ना, आप लिख सकते, इसलिए क्या लिख सकते हो, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज किसका है, नहीं DCA त्रिभुज DCA सर्वांग सम त्रिभुज HGF, कैसे कौन से, अगर ये सर्वांग समरूप हो गया बच्चों तब लिख सकते हो ना, जब ये हो गया है तो इसी में से ही आया है ना, तो आप लिख सकते हो, इसलिए ये प्रूफ, ये पहला प्रूफ, और दूसरा प्रूफ कर सकते हो दूसरा, इसलिए CD बट्टा AC, अब लिख दो GH लिखो ना, GH बराबर AC बट्टा FG प्रूफ हो सकता है। लिखिए जल्दी लिखिए। देखो अगर इसको प्रूफ करना होगा, अगर दूसरा को प्रूफ करना होगा, सिंपल सा देख लेना, मैं इसे मिटा दूँ क्या, ये वाला पार्ट मिटा दूँ क्या, चलो ये वाला पार्ट को मिटा देते हैं, क्योंकि तुम लोगों ने लिख लिया होगा। अपने को अगर इसको प्रूफ करना होगा, त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE से, तो तुम लोग खुद देखना, ये दोनों में तुम खुद देखना कि हम बोल सकते हो कि एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो सकता है दोनों में, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो बच्चों कि एंगल B बराबर एंगल E भी होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो त्रिभुज जो है समरूप है ABC, इसको लिख सकते हो कि E होगा, चूँकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEH का, तो संगत कोण तो बराबर होते हैं। आप लिख सकते हो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, और ये भी लिख सकते हो कि एंगल D बराबर एंगल H, ठीक है। समकोण त्रिभुज है, लो ये भी बराबर समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया कि हो गया ना, इसलिए त्रिभुज DCB समरूप हो गया है त्रिभुज किसका, HGE का। कैसे हो गया, कौन, बस ये प्रूफ करना था, इसका संगत भुजा बोलता तो कर देते, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये आपका सेकंड था, ये आपका क्या था, ये थर्ड था, और ये आपका हो गया है फर्स्ट था। लिख सकते हो, लिख लीजिए। अब तो समझ में आ चुका है ना, चलिए लिख लीजिए।